नमस्कार। आज हम एक खास दस्तावेज पर गहराई से बात करेंगे। विषय है दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना, मतलब ओपीएस। उसको लेकर जो एक कह सकते हैं एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ, एक संघर्ष हुआ, जैसा कि हमें एक विवरण मिला है। इसका शीर्षक है ओपीएस द बैटल फॉर सिस्टमिक ट्रूथ इन दिल्ली। तो विश्लेषण शुरू करें उससे पहले शायद ये समझना जरूरी है कि ये ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन योजना आखिर चीज क्या है और ये इतनी अहम क्यों बन गई। हाँ बिल्कुल। देखिए, ओपीएस में होता ये था कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी जो आखिरी सैलरी थी उसके आधार पर एक तय पेंशन मिलती थी, मतलब एक निश्चित रकम। अच्छा। बाद में इसे एनपीएस यानी नई पेंशन योजना से बदल दिया गया। अब एनपीएस जो है वो बाजार के रिटर्न पर आधारित है, तो उसमें पेंशन कितनी मिले भी ये पक्का नहीं होता। हाँ, अनिश्चितता रहती है। बिल्कुल। और इसी बदलाव ने ना कई कर्मचारियों में एक असुरक्षा सी पैदा कर दी और फिर ओपीएस बहाली की मांग उठने लगी, जो एक बड़ा मुद्दा बन गया। सही। अब जिस दस्तावेज की हम आज बात कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि ये कोई सरकारी रिपोर्ट या वैसा कुछ नहीं है। नहीं, ये एक कहानी की तरह लिखा गया है, थोड़ा कह सकते हैं सिनेमाई अंदाज में। हाँ। और जाहिर है ये एक खास नजरिए से घटनाओं को दिखाता है। हाँ, एक पर्सपेक्टिव है इसका। हमारा मकसद आज ये है कि इस कहानी में जो घटनाएं बताई गई हैं, जो किरदार हैं, खासकर एक बंधन जी का जिक्र है बार बार, और इसके पीछे जो संदेश हैं उनको जरा समझें। मतलब ये जानने की कोशिश करें कि ये कहानी पेंशन से आगे बढ़कर व्यवस्था के बारे में, पारदर्शिता के बारे में और भरोसे के बारे में क्या कहती है, कम से कम इस विवरण के मुताबिक। शुरुआत इसकी बड़ी नाटकीय है। ये कहता दस्तावेज की इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन जब न्याय अधूरा रह जाए तो इतिहास फिर से लिखा जाता है। वाह। चलिए इसी लाइन से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा भी, हमारा काम यहाँ इस कहानी का विश्लेषण करना है, इसके तथ्यों की पुष्टि करना नहीं। हम बस देख रहे हैं कि ये कहानी क्या कहती है। हाँ, जो लिखा है उसे समझ रहे हैं। तो मुद्दा भले ही ओपीएस बहाली का हो, लेकिन ये दस्तावेज इसे एक बड़ी लड़ाई की तरह पेश करता है, जैसे सच बनाम व्यवस्था या वादों की विश्वसनीयता बनाम सरकार की कथित रणनीति। तो ये संघर्ष सिर्फ पेंशन का नहीं रह जाता, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे का भी बन जाता है, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है। तो कहानी के पहले सीन पर आते हैं। शीर्षक दिया है फाइल जो नहीं खुलनी थी। अच्छा। मंजर है दिल्ली सचिवालय का, देर रात का वक्त, और एक गोपनीय फाइल का जिक्र है, ओपीएस रिवाइज्ड ड्राफ्ट कॉन्फिडेंशियल। कहानी ये कहती है कि बंधन जी नाम के किरदार के हाथ ये फाइल लग जाती है और इसमें कथित तौर पर एक ओपीएस लाइट लागू करने की योजना का पता चलता है। ओपीएस लाइट, ये क्या चीज है? हाँ, कहानी के अनुसार ये असली ओपीएस को टालने और जनता को मतलब भ्रमित करने की एक तरकीब थी। सुनने में तो ये किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। इसका सेटअप बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि कैसे एक कथित लीक, मतलब जानकारी का बाहर आना, कहानी का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। सही। ये दिखाता है कि कैसे वो जानकारी जो गोपनीय समझी जाती है, वो बाहर आने पर सत्ता के समीकरणों को हिला सकती है, या कम से कम कहानी तो यही कह रही है। और ये ओपीएस लाइट का जिक्र दस्तावेज इसे सरकार की एक कथित दोहरी चाल बताता है, मतलब बाहर से कुछ और कहना और अंदर कुछ और योजना बनाना, एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे छुपा हुआ सच जब सामने आता है तो वो एक बड़े टकराव की वजह बन सकता है या बनाया जा सकता है। और फिर इस छुपे हुए सच के सामने आने के बाद क्या होता है? दूसरा सीन है सच की लाइव प्रेस वार्ता। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, कहानी के मुताबिक अगले ही दिन बंधन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उसी लीक हुई फाइल का हवाला देकर सरकार पर धोखे का मॉडल देने का आरोप लगाते हैं। इस विवरण में इसे एक नाम दिया गया है, होप लाइट। होप लाइट। हाँ, मतलब उम्मीद की ऐसी रोशनी जिसमें चमक तो है पर हक नहीं मिलता। बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है ना। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे भाषा को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब जटिल पॉलिसी की बातों को सरल भावनात्मक नारों में बदल देना। सही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, वो पारदर्शिता और जवाबदेही मांगने का एक मंच बन जाती है, एक शक्तिशाली मंच। कहानी के नजरिए से देखें तो ये एक तरह से एक अकेले व्यक्ति या समूह का स्थापित व्यवस्था को सीधी चुनौती देना है। सोचना यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, हथियार बन जाती है। हाँ, विरोध का एक औजार बन जाती है। लेकिन कहानी के अनुसार व्यवस्था भी चुप नहीं बैठती। तीसरा सीन आता है सिस्टम का पलटवार।
पलटवार मतलब? विवरण कहता है कि शाम होते होते ये खबर फैलती है कि बंधन जी पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लग सकते हैं। देशद्रोह? सच बोलने पर? कहानी तो यही बताती है। पुलिस उनके दफ्तर पहुंच जाती है, माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है और फिर बंधन जी का वो बयान आता है जो कहानी में दर्ज है। अगर सच बोलना देशद्रोह है तो ये देश अब हमें भी सिखाएगा कि झूठ देशभक्ति कैसे बन गया। काफी तीखा बयान है। हाँ, और उनके समर्थक नारे लगाने लगते हैं। यहाँ मामला वाकई काफी गंभीर हो जाता है। निश्चित रूप से ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है जहां कथित तौर पर व्यवस्था अपनी ताकत दिखाती है। देशद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगाना जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, उसे अक्सर आलोचकों को दबाने या उनकी क्या कहते हैं विश्वसनीयता कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। हाँ, ऐसा होता है। ये विवरण इस घटना को बिल्कुल इसी तरह पेश करता है और ये सवाल खड़ा करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की वो महीन रेखा आखिर है कहाँ। बिल्कुल, खासकर तब जब विरोध की आवाजें उठ रही हों। कहानी इस टकराव को बहुत साफ दिखाती है। इस तनाव के बाद कहानी हमें एक अलग भावनात्मक मोड़ पर ले जाती है। चौथा दृश्य दिल्ली की आखिरी रात। अच्छा। कड़कड़ाती ठंड की रात है। हजारों शिक्षक इंडिया गेट पर मोमबत्तियां जलाकर शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गेट पर? हाँ, उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है जस्टिस फॉर टीचर, OPSC समाधान। इस विवरण में इस सीन को क्रांति का ट्रेलर कहा गया है, जहां हर चेहरे पर उम्मीद भी है और गुस्सा भी। ये तस्वीरें काफी असरदार लगती हैं जैसा बताया गया है। बिल्कुल, यहाँ सिंबल्स का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया गेट जैसी ऐतिहासिक जगह चुनना, रात का अंधेरा और उसमें जलती हजारों मोमबत्तियां, ये सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। हाँ, शिक्षकों के आत्मसम्मान का उनके साथ हुए कथित अन्याय और न्याय की एक बड़ी लड़ाई के रूप में पेश करती है। और वो उम्मीद और गुस्से का मिश्रण। हाँ, वो अक्सर बड़े सामाजिक आंदोलनों के पीछे की असली ताकत होती है। कहानी उस भावना को पकड़ने की कोशिश करती है यहाँ। तो क्या इस प्रदर्शन का, इस क्रांति के ट्रेलर का कोई असर होता है? कहानी के 5वें सीन का टाइटल है द टर्निंग पॉइंट। अच्छा, निर्णायक मोड़। हाँ, अगली सुबह दस्तावेज के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बयान जारी होता है। सरकार OPS पर पुनर्विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा करती है। अच्छा। और साथ ही टेट अनिवार्यता की समीक्षा की भी बात करती है। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी शिक्षकों से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। हाँ हाँ। तो इसे एक बड़ी जीत की तरह देखा जाता है, लेकिन कहानी में बंधन जी इसे जीत नहीं, शुरुआत कहते हैं। वो कहते हैं कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक OPS कागज से जमीन पर न उतर जाए। तो ये क्या था? क्या ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था? कहानी क्या इशारा कर रही है? देखिए, यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वो असलियत की जो जटिलताएं होती हैं उन्हें दिखाती है। कैसे? सरकार का बयान, जैसा कहानी में बताया गया है, वो यकीनन आंदोलन के दबाव का नतीजा लगता है। पर क्या ये एक ठोस समाधान है? शायद नहीं। अक्सर एक समिति बना देना वो मुद्दे को टालने या फिलहाल माहौल शांत करने की रणनीति भी हो सकती है ना? हाँ, ये तो होता है। तो बंधन जी की जो प्रतिक्रिया कहानी में दिखाई गई है, ये जीत नहीं शुरुआत है, वो इसी शक को आवाज देती है। वो इस बात पर जोर देती है कि नीतियां घोषित करना एक बात है और उन्हें जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो कहानी इसे एक अधूरी जीत और एक जारी संघर्ष के रूप में दिखाती है, जो पॉलिसी बदलने की धीमी और अक्सर जटिल प्रक्रिया को दिखाता है। समझ गया। कहानी अब कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। छठा सीन है द सिंबल ऑफ चेंज, बदलाव का प्रतीक। हाँ। एक स्कूल का जिक्र है जहाँ एक टीचर है, शायद वो पहले इस लड़ाई की कामयाबी पर शक करती थी, पर अब वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, जैसा कहानी में लिखा है, शायद अब बच्चे किताबों में ये भी पढ़ेंगे कि जब शिक्षक बोले तो सत्ता को सुनना पड़ता है। अच्छा। ये दिखाता है कि शायद कुछ तो बदला है, कम से कम लोगों की सोच में, उनके भरोसे में। हाँ, ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ वो आंदोलन के मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक असर पर जोर दे रही है। उस टीचर के नजरिए में जो बदलाव दिखाया गया है वो ये बताने की कोशिश है कि कैसे इस तरह के संघर्ष सिर्फ नीतियों पर ही नहीं बल्कि लोगों के आत्मविश्वास पर, व्यवस्था के प्रति उनकी धारणा पर भी असर डालते हैं। सही बात है, एक व्यक्ति के स्तर पर बदलाव। हाँ, उसे बड़े संघर्ष से जोड़ा गया है। और फिर आता है 7वां और आखिरी सीन, इमोशनल क्लाइमैक्स, अंत। हाँ, कहानी के अंत में बंधन जी की आवाज सुनाई देती है। जैसा लिखा गया है, हर आंदोलन खत्म होता है लेकिन उसकी गूंज हमेशा जिंदा रहती है। OPS सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये उस भरोसे का नाम है जो हर सरकारी कर्मचारी ने देश से किया था।
गहरा मतलब है। और कहानी की आखिरी लाइन है, द फाइट इज नॉट ओवर, इट जस्ट बिकेम हिस्ट्री। लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये बस इतिहास बन गई। ये तो थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? बिल्कुल विरोधाभासी, और शायद यही इस कहानी का सार है, निचोड़ है। मतलब देखिए, बंधन जी का जो अंतिम बयान है, जैसा कहानी में है, वो ओपीएस को सिर्फ एक पॉलिसी से उठाकर सरकार और कर्मचारियों के बीच के भरोसे का प्रतीक बना देता है। हाँ, भरोसे की बात। और वो आखिरी लाइन, लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये बस इतिहास बन गई, इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे कि शायद एक चरण पूरा हो गया, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। या फिर ये कि ये संघर्ष अब भविष्य की लड़ाइयों के लिए एक मिसाल बन गया है, एक सबक, एक ऐतिहासिक घटना जिसका जिक्र होता रहेगा। अच्छा, इस तरह से। हाँ, ये इस बात पर जोर देता है कि ऐसे आंदोलनों का असर सिर्फ फौरी नतीजों तक नहीं रहता, बल्कि ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है, उनकी एक विरासत बन जाती है। तो ये थी ओपीएस द बैटल फॉर सिस्टमिक ट्रूथ इन दिल्ली नाम के इस दस्तावेज में बताई गई कहानी पर हमारी विस्तृत चर्चा। तो हमने देखा कि कैसे एक पेंशन योजना का मुद्दा कम से कम इस विवरण के अनुसार जानकारी के लीक होने, फिर विरोध प्रदर्शनों, सरकारी प्रतिक्रियाओं और आखिरकार विश्वास और भरोसे की एक जटिल कहानी में बदल गया। हाँ, और ये कहानी हमें कई अहम सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि नीतियाँ कैसे बनती हैं, कैसे बदलती हैं। बिल्कुल। सूचना का प्रवाह मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो सत्ता के समीकरणों को कैसे प्रभावित करता है, नागरिक अपनी आवाज कैसे उठाते हैं और सिस्टम उस पर कैसे रिएक्ट करता है। जैसा कि इस विवरण में बार बार जोर दिया गया है, ये सिर्फ ओपीएस की लड़ाई नहीं थी, बल्कि व्यवस्था में विश्वास और सच को सामने लाने की लड़ाई थी। और जाते जाते हम एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस कहानी के अंतिम संदेश से ही निकला है। हाँ, कि जब कोई संघर्ष इतिहास बन जाता है तो क्या वो सच में खत्म हो जाता है, या वो आने वाले समय के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए एक नई जमीन तैयार कर जाता है। सोचने वाली बात है। और वो भरोसा जिसका जिक्र इस कहानी में बार बार हुआ है, व्यवस्था और नागरिकों के बीच का भरोसा, उसे आखिर कैसे बनाया जा सकता है और उससे भी जरूरी कैसे बनाए रखा जा सकता है। बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं